मूंगफली के अजीब व गरीब करिश्मात आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मूंगफली में चिकनाई, प्रोटीन और शक्कर पाई जाती है। उसमें जितनी प्रोटीन और हरारत होती हैं इतनी दूध और एक अंडे में मजमूई तौर पर नहीं होती। इसकी प्रोटीन दूध से मिलती जुलती है और चिकनाई घी जैसी होती है। मूंगफली खाने से दूध, बादाम और घी की ग़िज़ाइयत मिल जाती है। मूंगफली जिस्म में गर्मी पैदा करती है, इसलिए मौसम सरमा में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तर खांसी में ये बेहद मुफीद है। मैदे और फेफड़ों को ये बहुत क़ुव्वत देती है। रोज़ाना थोड़ी मकदार में मूंगफली खाने से सेहत बहुत बेहतर हो जाती है। इसे मुख्तलिफ़ खानों में खीर, खिचड़ी वगैरह में डालकर रोज़ाना खाना चाहिए। ये तेल का उन्सर होने की वजह से रियाही बीमारियों को ख़त्म कर देती है और क़ुव्वत इंहिज़ाम को बढ़ाती है। खुश ज़ायक़ा होती हैं, लेकिन गर्म मिजाज लोगों के लिए बकसरत खाने से ये नुकसान का बायस हो सकती है। गिरीदार मेवे मज़ेदार और सेहतमंद चिकनाई से भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो हमल के दौरान नाश्ते के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। हमल के दौरान 60 ग्राम मूंगफली रोज़ाना खाने से बच्चे की अफजाइश में ये बहुत मुफीद साबित होती है। ख़ासकर दूध पिलाने वाली माँओं के लिए ये एक ज़बरदस्त खुराक है। ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि वह बाकायदगी के साथ अच्छी और मुतवाज़न खुराक के साथ रोज़ाना कुछ मकदार में मूंगफली खाती रहे, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह सर्दियों में जिल्द में खुश्की की शिकायत आम हो जाती है। थोड़ी सी मूंगफली का तेल दूध और इर्क़ गुलाब में मिलाकर मालिश करे, 20 मिनट बाद धो ले, इससे खुश्की का मसला हल हो जाता है। मुट्ठी भर भुनी हुई मूंगफली खाने से ग़िज़ाइयत की नज़र से बहुत मुफीद है। नहाने से पहले हथेली पर 1/4 चम्मच मूंगफली का तेल लेकर उंगली से रगड़े और फिर होंठों पर उस तेल की मालिश करे। होंठों के लिए मुफीद है। मौसम में खनकी आते ही मूंगफली और गिजक उसकी फ़रोख्त में इजाफ़ा होता है। ये गुड़, मूंगफली और तिल, सफ़ेद इलायची की अमेज़ से बनाई जाती है। खुश ज़ायक़ा होने के साथ साथ दिल की सेहत, मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाती है।